अनुभव नहीं करी होगी, लेकिन मैं उससे पहले आपके भीतर की वो जिज्ञासा जो है, वो ज्ञान जो है, जो सेल्फ एनालिसिस, क्यों कि दूसरा प्रश्न उसमें मेरे गुरु ने जब मेरे से कहा कि सेल्फ एनालिसिस करना, कैसे करें सेल्फ एनालिसिस। सो दिस इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, डू द सेल्फ एनालिसिस कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, आर यू फॉलोइंग द रिदम और यू आर गोइंग अगेंस्ट द रिदम, उस फ्लो के अगेंस्ट जाने की चेष्टा कर रहे हो या उसके साथ आप लोग जो है चल रहे हो। एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है और वापस आता है, ही बिकम्स मोर स्पिरिचुअल, वो और ज्यादा काम डाउन हो जाता है, उसका जो एडवर्स उत्तेजित रिएक्शन होता है किसी इंसिडेंट के प्रति जो पहले होता था अब वो नहीं होता, वो उसका जो रिएक्शन है हर इंसिडेंट के प्रति पीसफुल होता है। और वही चीज जब शिव योग में आप स्पेस में जाओगे, क्योंकि आप लोग भी जाने वाले हो हायर डायमेंशन में, ये बात अलग है कि किसी को प्रत्यक्ष अनुभव हो कि मैं चला गया ऊपर, और किसी को अनुभूति हो कि अच्छा लग रहा है लेकिन कहाँ गया था, लेकिन जाने सभी वाले हो। क्योंकि वो जो एक स्टेज आएगी जिसमें कुछ को कोई विटनेस करेगा और कोई ब्लैंक हो जाएगा, और 1 घंटा बीतने के बाद मैं कहूँगा कितना समय हुआ, आप बोलोगे 5 मिनट, तो मैं बोलूँगा नहीं, घड़ी कहती 1 आवर। दैट इज द टाइम यू एंटर इनटू द स्पेस। वो स्पेस जो है दैट इज द स्पेस जहाँ पे टाइमलेसनेस, वो एक स्थिति आती टाइमलेसनेस की। लेकिन जो अनुभूति है, जो पहली अनुभूति, जब सितारों को आप मूव करता हुआ देखते हो, हर चीज को मूवमेंट आप देखते हो, तो आपको लगता है दे आर फॉलोइंग द रिदम। मेरे गुरु ने बताया, हमने बोला हम इस संसार में हैं, संसार के रहस्यों को कैसे जानोगे? तो उसने हंस के बोला नहीं, तुम संसार में नहीं हो, संसार तुम्हारे भीतर है। बड़ा अटपटा लगा मुझे, हाउ इज इट पॉसिबल? आई एम सेइंग आई एम लिविंग इन द यूनिवर्स एंड ही इज सेइंग नो, द यूनिवर्स इज विद इन यू। उसने कहा कि देयर इज अ मैक्रो यूनिवर्स एंड देयर इज अ माइक्रो यूनिवर्स, and in that micro universe there is a macro universe, and in that macro universe there is a micro universe, and in that micro universe there is a macro universe, and there is a macro, in that macro universe there is a micro universe, and there is no end to it. There is no end to it. बड़ी अजीब बात लगती है कि नहीं लगती? लेकिन अक्षर अक्षर सत्य है, अक्षर अक्षर सत्य है। क्योंकि जब यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स इज इनफाइनाइट, ना आदि है ना अंत है, ना कहीं बिगनिंग है ना कहीं एंड है। और जब बिगनिंग और एंड नहीं है तो मेरा भी कहीं बिगनिंग नहीं है, मेरा भी कोई एंड नहीं है। इग्नोरेंस की वजह से मैं अपना डेट ऑफ बर्थ, मेरे से बोला जाता है बाबा जी आपका जन्मदिन कब है, हम मनाएंगे। मैं बोला मेरा जन्मदिन है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट है, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट है। अब निर्वाण दिवस है, निर्वाण दिवस जो है, तो मेरे गुरु ने कहा कि देखो मैं तो हूँ और मैं रहूंगा, ये पागलपन नहीं करना कि निर्वाण दिवस इस दिन में चला गया। लेकिन सब साधकों की इच्छा होती है कि एक निर्वाण दिवस भी मनाया जाए, एक जन्मदिन भी मनाया जाए, बट द रियलिटी इज अनादि अनंत। ये शिव योग का जो सिद्धांत है, जो फिलॉसफी ऑफ शिव योग, तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही गहरा वैदिक ज्ञान, बहुत ही गहरा गीता का ज्ञान, जो प्रैक्टिकल, जो क्योंकि पहली चीज जब मैं शब्द बोलूं ज्ञान,
तो ज्ञान अगर मैंने बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रवचन दिया और तुमने सुन लिया। अगर ऐसा होगा कि मैंने प्रवचन दिया और तुमने सुन लिया तो वो ज्ञान नहीं होगा, वो अज्ञान होगा। वो क्या होगा? अज्ञान होगा। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं मेरा कॉन्शियसनेस लेवल कहीं और होगा, आप जो सुन रहे हैं हर व्यक्ति का कॉन्शियसनेस लेवल अलग होगा। और जितने लोग यहाँ हजारों लोग जो बैठे हैं, हर आदमी मेरे को अलग अलग तरीके से सुन रहा है, अलग अलग तरीके से समझ रहा है। तो वो ज्ञान नहीं है। जो इन 5 इंद्रियों से प्राप्त हो वो ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। तो अगर मैं शब्द बोल दूं ज्ञान, तो ये समझ लेना मैं आपको अनुभव करवाने वाला हूं। क्योंकि जो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे वो ज्ञान, और जो आप सुन सुना के बात आगे सुन लोगे, कह लोगे, वो है अज्ञान। भगवान कृष्ण ने बोला ज्ञानी को मोक्ष। भगवान ने जो बोला ज्ञानी को मोक्ष, ज्ञानी वो जिसने अनुभव कर लिया, और जिसने अनुभव नहीं किया वो ज्ञानी नहीं, वो अज्ञानी है। वो टेप रिकॉर्डर है, वो ब्लूटूथ क्या होता है, वो सब वो मक्खी जो ली और डाउनलोड कर ली। एक मक्खी में जो है पूरे वेद की सब चैंटिंग्स आ जाएंगी, लेकिन मक्खी एकदम परब्रह्म नहीं हो जाती, वो मक्खी ही रहेगी। वो मक्खी बोलते क्या बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, क्या बोलते हैं उसको? पेन ड्राइव जो है, और मक्खी सी में क्या मक्खी है? क्या? हाँ मक्खी है। तो मेरा ज्ञान देखो, ये अज्ञान हो गया। ज्ञान अज्ञान जो है, वो मक्खी बोल रहे हैं, वो पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव के अंदर शिव योग में मैं तुमको पेन ड्राइव नहीं बनाने आया। पेन ड्राइव होता तो शिव योग में इंटरनेट के सहारे सिखा देता तुमको डाउनलोड, हमारे बहुत से साधकों ने। पर अच्छा है कि उससे कुछ तो, क्योंकि ये भी तो बड़ी मजे की बात है, शिव योग में अगर तुम मुझे सुनोगे भी तो मेरे गुरु ने जो मेरे अंदर रिदम पैदा करी है, वो सुनते सुनते तुम्हें एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी गड़बड़ की बात है। इसलिए जो टीचिंग्स हैं, मैं बोलता हूँ गाड़ी चलाते हुए मेरी जो भी प्रवचन है या जो भी टीचिंग्स हैं वो नहीं सुनना, चैंटिंग्स लगाओ, और चैंटिंग्स भी वो वाली जो एनर्जी को बढ़ा दे, जो आपके डीएनए को एक्टिवेट कर दे, दूसरा रिदम नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्वेश्चन होती है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो जब मैं कहूँ ज्ञान, तुमको ज्ञान दूंगा, इसका मतलब मैं तुमको अनुभव करवाऊंगा, क्योंकि ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे साथ जो हुआ, इट वॉज अ लिटिल हार्ड वे ऑफ डूइंग इट, लेकिन वो उसकी कृपा, वो ज्ञान दे गया और वो चला गया, और उसके बाद अनुभव शुरू हुआ, द सीक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस। लेकिन अब फास्ट टाइम आ गया है, तो ये 9 दिन के अंदर जो शिविर है, सुबह से शाम हम लोग साथ बैठेंगे, यहाँ पर ही हम अनुभव करेंगे, और उसी के साथ जो भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी शिव योग की फिलॉसफी बताऊंगा, उसको एक्सपीरियंस कराता जाऊंगा, और उसको आपने अपनी एनर्जी में उतार लेना है। आई एम यूजिंग द वर्ड एनर्जी, क्योंकि वी ऑल आर मेड अप ऑफ protein, carbohydrates, bones? No, we all are made up of energy. We all are made up of vibrations. और उसी के साथ साथ जो मैं अनुभव भी करवाऊंगा, शास्त्र का भी बताऊंगा, और उसका साइंटिफिक क्वांटम फिजिक्स के प्रिटेक्स्ट में उसका वो क्या है साइंटिफिक रेलेवेशन, क्योंकि आप में बहुत से यंग लोग जो हैं वो उसको प्रैक्टिकल और साइंटिफिक परिभाषा भी जानना चाहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल?
क्यों कि आज हमारे टाइम में होता था, हमारे गुरु कहता था ये करो, एंड वी नेवर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्यों करें, क्या फायदा होगा, और इसका जो है व्हाट इज द रेलेवेंस, कुछ नहीं होता था, करो, हमने चालू कर दिया। उसके बाद अनुभव होता था कि ये फायदा हुआ। लेकिन आज पहला ही जो है, वी आर सो वेरी इंटेलिजेंट, वी आर सो वेरी एडवांस्ड दैट वी वांट टू नो इमीडिएटली क्या रेलेवेंस है। लेकिन जो मैंने स्टेटमेंट करी, वी आर इंटेलिजेंट एंड वी आर एडवांस, मैं उसको करेक्ट करूंगा उस स्टेटमेंट को, दैट एवरी डे वी आर बिकमिंग मोर प्रिमिटिव एंड मोर फुलिश। वो भी बताऊंगा आपको कि क्यों है, क्योंकि अब हम सिर्फ सरफेस के ऊपर आ गए हैं। जो प्रिमिटिव मैन था वो ड्राइंग्स बनाता था, उसकी जो कम्युनिकेशन थी इट वाज ड्राइंग। अब आप जब ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले इमेजिन करोगे कि नहीं करोगे? जब इमेजिन करोगे तो कोर ऑफ द हार्ट तक वो फीलिंग जाएगी कि नहीं जाएगी? और जब आप बोल रहे हो तो कई बार आपको पता ही नहीं आप बोल क्या रहे हो। सो यू आर not connected and you are speaking. शिव योग में you are going to learn to get connected and then express and seek and create. Get connected, then express, then seek, and then what? Create. तो जो मुझे बताया गया कि यूनिवर्स में तुम नहीं हो, ब्रह्मांड में तुम नहीं हो, ये ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। तो मैंने कहा फिर ये आकाश तो इतना बड़ा है, आकाश तो इतना बड़ा है, मेरा तो ये बहुत छोटा सा है। मैंने सोचा मैं जीत गया। वो बोले ये आकाश है, तेरे भीतर चिदाकाश है। मतलब वो क्या होता है? वो छोटा होता है इससे, स्मॉलर वर्जन? नहीं, जो चिदाकाश है वो आकाश से कई गुना बड़ा और कई ज्यादा भव्य है। ये जब मुझे बोला गया उसके बहुत समय बाद मैंने इसको अनुभव किया। लेकिन ये फैक्ट है, द साइंस सेज दैट एवरीथिंग इज अ मैक्रो एंड माइक्रो। और एक चीज अभी जो साइंस ने माना है कि जितना भी यूनिवर्स है उसका होलोग्राफिक स्ट्रक्चर जो है माइक्रो में अवेलेबल है। व्हाट इज होलोग्राफ? व्हाट इज होलोग्राफ? कैन एनीबडी? किसी को मालूम है? हाथ खड़ा करके बताओ। व्हाट इज होलोग्राफ? नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ। यू नो इट, ओके। अच्छा, मैं बताता हूँ। ये ग्लास है, इसका अगर मैं छोटा हिस्सा बनाना है तो क्या करूँ? इसको तोड़ दूंगा, इतना कांच का टुकड़ा होगा। वो टुकड़ा इसके सिमिलर होगा कि अलग होगा? अलग होगा। ये ग्लास नहीं रहेगा, कांच के टुकड़ों में बदल जाएगा। लेकिन इफ इट इज ब्रोकन डाउन इनटू होलोग्राफिक स्ट्रक्चर, तो जितना भी मैं इसको तोड़ूंगा वो एग्जैक्ट ग्लास के रूप में ही वो कन्वर्ट होता जाएगा। हर चीज को मैं जितना ज्यादा तोड़ता जाऊंगा वो होलोग्राफ विल बी एक्जैक्टली सिमिलर टू दिस ग्लास। दैट इज द होलोग्राफिक स्ट्रक्चर। और ये जो पूरा यूनिवर्स है इट इज बेस्ड ऑन द साइंस ऑफ होलोग्राफ। तो उसी को ही जब हम कहते हैं देयर इज ए मैक्रो यूनिवर्स एंड देयर इज ए माइक्रो यूनिवर्स, और फिर माइक्रो यूनिवर्स में मैक्रो यूनिवर्स, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। एक ग्रंथ है जो श्री विद्या में, उसको बोलते हैं त्रिपुरा रहस्य। त्रिपुरा रहस्य जो भगवान दत्त ने परशुराम को जो ज्ञान दिया था, भगवती का रहस्य। भगवती जो है
वो सृष्टि है, सृष्टि रूपणी। उसको बोलते हैं ना कि तुम ही मूल प्रकृति हो। तो वो जो मूल प्रकृति, उसका ज्ञान भगवान दत्त ने परशुराम जी को दिया। उस त्रिपुरा रहस्य में ये होलोग्राफ के बारे में कंप्लीट विवरण, उस समय का ज्ञान जो है वो एक स्टोरी है, वो एक इंसिडेंट है कि एक महर्षि, एक राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध जब यज्ञ किया तो जहाँ जहाँ घोड़ा जा रहा था उसके बेटे साथ साथ जा रहे थे, और उनको बड़ा वो लगा कि हम तो अब जो है चक्रवर्ती राजा के बेटे हैं। तो एक महर्षि के आश्रम में गए, महर्षि तपस्या कर रहा था, उन्होंने जाकर के उसको भी प्रणाम नहीं किया, उसका विदाउट ऑफरिंग द ग्रैटिट्यूड उन्होंने फल खाए, भोजन खाया, पानी पिया, और उस आश्रम का गलत तरीके से उपयोग किया। तो उस समय महर्षि का बेटा जब आया, उसने देखा मेरा पिता समाधिस्थ है, तो क्रोधित होकर के उसने उस राजा के बेटों को ललकारा, और जब वो उससे युद्ध करने गए तो वो पास की जो शिलाएं थी उससे एक विशाल सेना उत्पन्न हुई, और उन सबको बंदी बना करके उसी के अंदर लुप्त हो गई। तो उसमें किस तरीके से उसने उस रॉक्स के अंदर ही पूरी गैलेक्सी की एक क्रिएशन करी थी। जब राजा का भाई उसके पास गया कि मुझे मेरे सबको छोड़ दो, तो उसने कहा कि मेरे पिता से मैंने मेरा पिता पहले राजा था और मैं उसका पुत्र यहाँ आश्रम में पैदा हुआ, तो मैंने ये प्रार्थना करी कि आई वांट टू एक्सपीरियंस हाउ इट फील्स टू बी ए किंग। तो उस समय मेरे पिता ने मुझे ये ज्ञान दिया हाउ टू क्रिएट, और वही जो है उन्हीं शिलाओं के अंदर जो है एक विशाल साम्राज्य की उसने स्थापना करी थी, और वो सारा दिखा है। वो एक बहुत लंबा वो है, प्रसंग है, लेकिन उसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उस क्वांटम फिजिक्स को, उस एटॉमिक थ्योरी को, और उस होलोग्राफिक उसको जो है, अगर आपको मौका मिले तो जरूर उसको पढ़ना। आपको ये उस समय महर्षियों ने इस चीज का ज्ञान दिया था। देयर इज ए मैक्रो एंड देयर इज ए माइक्रो। अब किस तरीके से माइक्रो है? आपके शरीर में मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, बोन्स हैं, सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स हैं। बायोलॉजी तो यही कहेगी ना कि नहीं? पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में आयोजित द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के योग सत्र के साथ साथ देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रख्यात गूढ़ विद्वानों के व्याख्यानों की अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की सुविधा। स्थान सीमित है। पंजीकरण एवं भाग लेने हेतु तुरंत संपर्क करें। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार। फोन 0134240008। ईमेल yoga@redismail.com और pyp.conference2013@gmail.com। वेबसाइट patanjaliresearchfoundation.com।